कम टू बर्लिन। प्यारा व्यू लग रहा है। ताकि जो है ना वो तादाद में लोग रहते हैं तो प्राइवेट टॉयलेट है। क्या हाल चाल है? अच्छा जी, आज का प्रोग्राम है, मैं आप लोगों को टूर दूंगा अपने इलाके का और प्लस आप लोगों को दिखाऊंगा कि जर्मन लोग किस तरह बिल्डिंग्स बनाते हैं और किस तरह रहते हैं। शायद मेरी वीडियो देख के जो पाकिस्तान में बनाते हैं बिल्डिंग्स वगैरह उन्हें भी कुछ सीखने को मिले। हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि वो सीखें, हो सकता है कि सीखने को मिले, क्योंकि मैं ज़रा अभी पैदल चलता चलता जो है ना मैं आप लोगों को दिखाता हूँ सामने। अभी सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरी गाड़ी रही, ये गाड़ी रही, बिल्डिंग्स बनी हुई है, ठीक है। और बिल्डिंग्स जिस तरह इस तरह इन्होंने बनाई होती है उनके साथ में एक छोटा सा प्ले ग्राउंड होता है। प्ले ग्राउंड इसलिए बनाते हैं कि बच्चे अगर निकलते हैं बाहर खेलने के लिए तो यहाँ पे खेल सकते हैं। ये एक साइड पे फुटबॉल जो है ना कोर्ट सी उन्होंने बनाई हुई है। वो स्कूल लाजमी होगा, किंडरगार्टन लाजमी होगा, उसके बाद उन्होंने प्ले ग्राउंड्स लाजमी बनाई होंगी। इस तरह व्यू लग रहा है, सारी बतखें वगैरह बैठी हुई हैं। ये झील है मेरे घर के बिल्कुल पास में, साथ में इसको लेके जो है ना 360 को भी ऑन कर लिया कि कोई व्यू अच्छा सा रह ना जाए। व्यू नज़र आ रहा है सारा, ये बैठी हुई हैं कबूतर बतखें जो है ना सारी, इधर बतखें काफ़ी अच्छी लग रही हैं। ये साथ में एक स्कूल है बना हुआ, तो स्कूल में बच्चों की मदद से ब्रेक हुई है तो इसीलिए वो खेल रहे हैं। यहाँ पे जो है ना मैक्सिमम जो है किसी को किसी से कोई नहीं है, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, कोई किसी को इतना नहीं है। सिर्फ जो है ना वो हम लोगों का होता है कि वो क्यों वहाँ पे बैठा हुआ है, वो क्या कर रहा है क्या। मैं यहाँ से गया था, वहाँ से घूम के वो सारा तो इधर वापस आ गया। प्ले ग्राउंड है, इसको क्रोला शिफ्ट बोलते हैं। साथ में अभी इस जगह पे जो है ना वो कंस्ट्रक्शन वगैरह शुरू कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। ये भी बिल्डिंग नई बनी है मेरे सामने, ठीक है। तो उसके बाद जो है ये तकरीबन यहाँ पे इस एरिया में सारी नई बिल्डिंग है। नई बिल्डिंग कहीं पे भी बनाएंगे ना, ये 5 बिल्डिंगों बनाई है, उनके दरमियान में जो है ना एक प्ले ग्राउंड बच्चों के लिए लाजमी। अब ये प्ले ग्राउंड जो है ये सारी सामने जो बिल्डिंगें हैं ये बिल्डिंग है इनका बना हुआ है। मैं अभी आगे रोड क्रॉस करके आगे जाऊँगा, आगे भी वहाँ पे जो है ना बिल्डिंग्स बनी होंगी, उनके अंदर प्ले ग्राउंड लाजमी होगा बच्चों के लिए। तकरीबन हज़ारों की तादाद में लोग रहते हैं, तो आप देख सकते हो किस तरह सुकून है। कोई ये पीछे में बस स्टॉप है, बस स्टॉप पे लोग जो है ना खड़े हुए वो इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बसों का। ये सामने जितनी भी बिल्डिंग है ये सारी नई है, सही है। ये भी बिल्डिंगें इनमें से ये भी नहीं है, वो पीछे में जो है वो थोड़ी पुरानी है, ठीक है। पुरानी भी कितनी 10 साल पुरानी होगी, 5 साल पुरानी होगी, इतनी, इससे ज़्यादा कोई पुरानी बिल्डिंग नहीं है। लोग यहाँ पे आते हैं, बियर बैठते हैं, बियर पीते हैं, ये वो इस तरह का जो है ना इनका सिस्टम। तो सामने जो येलो येलो कलर आपको नज़र आ रहा है ना, ऑरेंज सा येलो सा, ये सारे प्राइवेट हाउस हैं, ठीक है। प्राइवेट घर है, प्राइवेट लोगों ने अपने ख़रीदे हुए हैं, कुछ ने किराए पे दिए हुए हैं। उस दिन मैं आया था तो यहाँ पे पार्किंग में गाड़ी लगाई थी, तो यहाँ से मैं होता हुआ तो निकला था। ये एक किस्म की जगह बन गई हुई है कि लोगों की एंजॉय करने के लिए ना लोग आते हैं, यहाँ पे आके बैठते हैं, एंजॉय करते हैं। ये में पहाड़ी है, शायद आज लोग लगे यहाँ पे अक्सर पैराशूट लेके ना लोग आए होते हैं। वो सामने वो पीछे में प्राइवेट टॉयलेट है, ठीक है, बनाया हुआ। यहाँ पे जो भी घूमने के लिए गए यहाँ पे टॉयलेट इस्तेमाल कर 50 सेंट डाल के तो इस्तेमाल कर सकता है। अभी तो मेरा से शायद फ्री है। ये छोटा सा तालाब सा है, ठीक है, आप शायद देख सको कि जमा हुआ है। तो पहाड़ी के ऊपर जाने लगा हूँ, शायद आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा। व्यू देख सकते हो कितना प्यारा व्यू है यहाँ से। शायद कैमरे में पता नहीं किस तरह का आ रहा हो, लेकिन देखने में व्यू बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त। बर्लिन, फुल बर्लिन मेरे सामने नज़र आ रहा है। वो सामने टीवी टावर है, शायद कैमरे में ना नज़र आ रहा हो लेकिन मैं अपनी आंखों से देख सकता हूँ। ठीक पीछे में जो सामने वो बिल्डिंग्स हैं
दरख्त के पीछे में नज़र आ रही हैं। वहाँ पे मेरे छोटे मामू रहते हैं। वेलकम टू बर्लिन, लेकिन मैं तो वेलकम नहीं कह सकता क्योंकि मैं बर्लिन के बिल्कुल किनारे पे खड़ा हूँ। सामने पूरा बर्लिन मेरे। हो चलो इन दरख्तों के अंदर से चलते हैं। यहाँ पे भी अपनी लाइफ का अपना मज़ा है, ज़िंदगी का मज़ा है, लेकिन मुख्तलिफ़ किस्म की टेंशन है। ये अब देख लो क्या दरख्तों की हालत हो चुकी है। सिर्फ ये अप्रैल मार्च तो ख़त्म हो, फरवरी ख़त्म हो गया, मार्च शुरू होने लगा है, ठीक है। तो अगले महीने तो नहीं, उससे अगले महीने में अप्रैल में ये पत्ते वगैरह निकलने शुरू हो जाएंगे, फिर ये हरियाली से भर जाएगा। कि तब भी मैं आपके लिए आके मैं वीडियो बनाऊंगा, आप देखना कि यहाँ पे ये आसमान नहीं नज़र आएगा इन दरख्तों के अंदर से जहाँ से मैं गुज़रा हूँ। शायद सुन रहे हो चिड़ियों की आवाज़ें कितनी प्यारी हैं। ये सारा एक बंकर है जिसके ऊपर मैं चढ़ रहा हूँ, जो बंद हो चुका है कूड़ा डाल के। लो जी चलते चलते अब नीचे की तरफ, और मेरा प्रोग्राम बना है वो पीछे में एक छोटा सा गांव टाइप है, वहाँ पे चलूँ, लेकिन यार दूर हो जाना। देखता हूँ शायद आज कहीं गाड़ी पे निकलता हूँ कि नहीं, क्योंकि कल मैंने सारे काम ख़त्म तकरीबन कर लिए थे, तो अभी तक तो कोई काम ज़हन में नहीं है। तो अगर होगा तो फिर बाद में जो है ना जाके तो करने की कोशिश करेंगे। मैं खड़ा था तो रंग तो काला होगा, लेकिन जो है मज़ा आ गया। थोड़ा सा जिस्म जो है ना वो खुल गया कि सर्दियाँ जो है ना यहाँ पे वो इस तरह ही होती हैं कि बंदे का जिस्म जो है ना वो अकड़ा जिस्म में थकावट, और इस तरह का जब गर्मी शुरू हो जाती है बंदे में एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है, चुस्ती ये वो, और सर्दियों में कुछ करने को दिल नहीं करता।